हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने पाठ 2 समाज सेवा के लघुत्तरी प्रश्न और भाषा की बात के चौथे, पांचवें और छठवें प्रश्नों का अभ्यास किया था। आज हम 7वें प्रश्न का अभ्यास करेंगे और जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो एक दूसरे के विलोम हैं। सही विलोम शब्दों की जोड़ी बनाएं। दुख, सुख, अज्ञान, ज्ञान, सफलता, असफलता, आवश्यक, अनावश्यक, उपेक्षा, अपेक्षा, संतोष, असंतोष, सत्यता, असत्यता, समर्थ, असमर्थ। आइए अब जानें विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की परिभाषा। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गोरा आदमी, काली गाय। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, सुंदर, गीला, रोगी, छोटा, कठोर, कोमल, काला, गोरा, खट्टा, नमकीन, सुगंधित आदि। परिमाणवाचक विशेषण। किसी विशेषण वह विशेषण जो अपने विशेषणों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहाँ नाप, तौल या माप निश्चित हो, जैसे 1 किलो दाल, 2 मीटर कपड़ा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहाँ नाप, तौल या माप अनिश्चित हो, जैसे कुछ पैसे। संख्यावाचक विशेषण संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जहाँ संख्या निश्चित हो, जैसे 3 कलम, 4 किताब आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जहाँ संख्या अनिश्चित हो, जैसे सैकड़ों छात्र, अनेक बालक आदि। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कितने प्रश्न हल किए। तो स्टूडेंट्स, हमने जाना कि गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ में आए निम्नलिखित प्रश्नों में से विशेषण शब्द छांटकर उनके प्रकार लिखिए। स्टूडेंट्स, ये आज आपका होमवर्क है। इसे अपनी फेयर कॉपी में करना है और इसी के साथ आपको प्रश्न नंबर 7 विशेषण की परिभाषा और विशेषण के प्रकार, इसे भी समझ के अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। आज के वीडियो में इतना ही।